नाज़रीन, ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। पाकिस्तान और एशिया का एक बहुत बड़ा जेल है। यहाँ से शुरू होता है, उस कोने से अगर आप शुरू करें तो इस कोने तक, यानी ता हाथ देने का। अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको कई मिनट लग जाएंगे खाली सिर्फ इसके सामने से गुजरते हुए। पीछे बहुत बड़ा जेल है, मुख्तलिफ जैमर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इंटरनेट आपका बंद हो जाता है, सिग्नल्स आपके बंद हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन यानी आपके किसी काम का नहीं रहता। पुलिस फैंस यहाँ पर मौजूद हैं। खान का ट्रायल चल रहा है, इमरान खान का खुफिया ट्रायल चल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो जगह है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। अब दूर दूर तक देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर आबादी नहीं है, बल्कि आबादी से हटकर ये जेल यहाँ पर तामीर किया गया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, बताया गया है कि अडियाला जेल के अंदर से ही बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे लोगों से मोबाइल फ़ोन्स पकड़े गए हैं, बहुत सारी मंशियात सप्लाई की जाती हैं। अडियाला जेल के अंदर से ऐसी भी रिपोर्ट आई कि बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी इस जेल के अंदर होती हैं। लिहाजा इस जेल की अपनी एक कहानी है, अपनी एक रुदाद है, और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। राजा अनवर की किताब है बड़ी जेल से छोटी जेल, और मुख्तलिफ किताबें जो कि इस जेल के अंदर से लिखी गई हैं। इस जेल की एक तारीख है। यहाँ पर पाकिस्तान के छोटे छोटे मुजरिमों से लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े सियासतदान, बड़ी बड़ी शख्सियात इस जेल के अंदर टाइम गुजार चुके हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत खान इसी जेल के अंदर मौजूद है। कुछ एक वकला हैं इमरान खान के जो यहाँ पर खड़े हैं, आप देखेंगे तो उस गेट पर खड़े हैं। फिर बहुत सारे वकला 8-10 वकील उस तरफ खड़े हैं, कुछ इस तरफ भी खड़े हैं। और बुनियादी तौर पर ये सारे इसलिए बाहर खड़े हैं कि इन्हें एक्सेस नहीं दी जा रही जो अंदर जेल के अंदर जो एक कैदी का ट्रायल चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि खुफिया ट्रायल है। यानी खुफिया ट्रायल और जेल ट्रायल में फ़र्क इमरान खान साहब के वकला ये बताते हैं कि जेल ट्रायल वो होता है जहाँ पर कम अज़ कम वकीलों को एक्सेस होती है, लेकिन ये खुफिया ट्रायल है जहाँ पर वकला को भी एक्सेस नहीं दी जा रही। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इमरान खान साहब के, जब वकला बाहर आएंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खान साहब के एक वकील हैं, ये भी यंगस्टर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या वजह है आप जेल के बाहर घूम रहे हैं और आप अंदर नहीं जा पा रहे और इधर ही खड़े हैं? देखें, यहाँ इसके अंदर जो साइफर केस है, इसके अंदर इनकी पहले भी कोशिश रही है और अब भी ये कुछ अटक के अंदर भी यहाँ भी कि खान साहब का वकला से कम इंटरेक्शन हो। हमेशा ये करते हैं 2 या 3 वकला को अलाउ करते हैं, बाकी को अलाउ नहीं करते। नहीं, ये कौन अलाउ करता है, कौन डिसाइड करता है? सुपरिटेंडेंट जेल। और जाहिर है वो हुकूमत की इमाम पर डिसाइड कर रहा होगा, और अमूमी तौर पे ये कोशिश करते हैं कि बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब के वकला शेर अफजल मरवत साहब और मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट वकला हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शेर अफजल मरवत, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने मुक्के भी मारे थे, सुन्ने भी मारे थे। फाइटर हैं, बड़े तगड़े फाइटर हैं। इनकी कुछ कवरेज करते हैं। ओके जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इमरान खान साहब के वकील बाहर आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अभी भी जारी हैं। हमने इंटरव्यूज़ किए हैं वकला के अपने इदारे के लिए, और ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि खान को जब आज सीक्रेट ट्रायल के लिए लाया गया तो बाकायदा से एक सेल बनाया गया है, एक पिंजरा बनाया गया छोटा सा, और उस पिंजरे में इमरान खान को एक तरफ बिठाया गया, रखा गया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक खान की जो बॉडी लैंग्वेज है तगड़ी है, खान खड़ा है। आज उसने नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि वो भगोड़ा आ रहा है, और उस भगोड़े को पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिएक्शन क्या है, पाकिस्तान के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, और लोग उस भगोड़े का कैसे इस्तकबाल करेंगे। दूसरी तरफ जो सलमान सफदर साहब हैं, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इनसे जब सवाल पूछा तो इनका बड़ा क्लियर कट ये कहना है कि जनाब जज साहब ने आज खुद कहा कि इमरान खान का जो सेल है, इमरान खान की जो जगह है, मैं खुद जाऊंगा और जाकर उसे देखूंगा, और देखकर मैं फैसला करूंगा कि खान के साथ कौन सा रवैया रखा जाता है, कैसी जगह पर इमरान खान को रखा गया है। 2-3 और मामला हैं जो कि हाई कोर्ट्स के अंदर हैं। एक तो इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़मानत का मामला है। फिर इमरान खान के जो ट्रायल है, इस ट्रायल के हवाले से जो एक इन कैमरा हो रहा है, यानी खुफिया ट्रायल हो रहा है, और जो ओपन ट्रायल होना है उसके हवाले से भी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक फैसले हैं जो रिजर्व हैं। नईम साहब, क्या हाल चाल है? जल्दी में कुछ टाइम देंगे? चलते चलते ये लगा लें, थोड़ा सा चलते चलते बातचीत करते हैं। तो नईम साहब, ये बताएं कि आज की खास बात क्या थी जो आपने महसूस की है? खास बात यही महसूस की है कि यह जल्दी से ट्रायल ख़त्म करना चाहते हैं। और उसी हवाले से हमारी बड़ी जो है जज साहब से भी बहस हुई है, और हमने यही इस्तदा की है कि जनाब इतनी जल्दी ना करें, और ओपन ट्रायल और इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से हमारी दरख्वास्त स्टिल पेंडिंग है। तो जब तक वो हाई कोर्ट से डिसाइड नहीं होता मामला, आप कैसे फ़ौरन कापियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करके, फ़र्द जुर्म भी लगा के, और फिर एविडेंस मुकम्मल करके, तो तोशा खाना जो केस के अंदर जैसे हमायूं दिलावर साहब ने सज़ा दी, तो वो प्रोसेस उसकी तरफ। दो सवाल नहीं साहब, एक तो ये बताएं कि खान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी प्लीज? देखिए, खान की बॉडी लैंग्वेज हमेशा जैसे होती है उसी तरह से है, और बॉडी लैंग्वेज उनकी हमेशा मोराल उनका बुलंद रहा है।
लेकिन जेल में उनके साथ जो रवैया किया जा रहा है वो जो है काबिल मजम्मत है और बड़ी जो है तशवीशनाक सूरत हाल है। साइकोलॉजिकल एक डैमेज, बहुत ज़्यादा और उनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ उन्होंने की हैं। उस हवाले से हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, स्टिल हमारा मामला वहाँ पर भी पेंडिंग है और इधर भी पेंडिंग है। आज हो सकता है कुछ जज साहब जो हैं यहाँ पर अहकाम कर दें, क्योंकि वो गए थे विजिट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद बताया, अपने कंसर्न शो किए कि ये मसाइल जो है मुझे हैं। सर एक ज़ाती सवाल है, बराए मेहरबानी सर, हमने देखा कि इमरान खान के साथ खड़े होने की वजह से आपको चोट भी लगी, आपका खून भी वहाँ हमने देखा है। इस केस की वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, ज़ाती ज़िंदगी तो बाद में आती है ना जी। पहले तो ये आया ना, आगे कोई एक मुहब्ब वतन है तो उसने देखना ये है कि मुल्क का किस में फ़ायदा है, और हम तो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। खान साहब मुल्क के इस कॉज के लिए कर रहे हैं, और इसके अलावा तो कोई हमारा किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो इस वक्त ला कानूनियत है जो मुल्क के अंदर से, आप फ़लस्तीन वाला मामला उठा लें, ठीक है, कितने बयान आ गए फ़लस्तीन के हक़ में। आज इमरान खान साहब बाहर होते तो आज दुनिया देखती कि किस तरह से एक मुस्लिम लीडर जो है वो उनके साथ खड़ा हो गया। अच्छा, जज साहब ने जब ये पूछा कि आपको मेरे ऊपर यकीन है, तो खान साहब ने कहा कि मुझे पूरे इस निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं रहा कि मुझे किसी तरह से जो है ना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है कि आज जब इमरान खान साहब से जज साहब ने पूछा कि क्या आपको खान साहब मेरे ऊपर यकीन है, तो इसके ऊपर खान साहब ने कहा कि मुझे इस पूरे निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं है। जज साहब आप तो अपनी बात कर रहे हैं, लिहाजा मुझे अब किसी के ऊपर भी यकीन नहीं रहा। सो ये थी आज की ख़ास प्रोसीडिंग्स, जारी हैं, रिपोर्टिंग भी जारी है, लेकिन जो इमरान खान साहब के वकला हैं, नईम साहब, ये सारे लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। हम भी चलते हैं और वहाँ से मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो सीक्रेट ट्रायल है फिलहाल अभी तक बहुत सारी ये हैपनिंग्स हो रही हैं। साथ साथ आपको एक राउंड करवाते हैं, ये सिक्योरिटी है अडयाला जेल की, और जब आप निकलते हैं ये मैन गेट है अडयाले का, यहाँ से ये जी इसके मनाजिर हैं, और एक बड़ा लंबा जेल है और एक बड़ी लंबी इसकी तारीख है, एक बड़ी लंबी इसकी रुदाद है, अपनी एक इसकी कहानी है, अपना इसका एक दुनिया है जो कि यहाँ पर आबाद है। जैमर्स हैं, जगह जगह पर जैमर्स हैं, और ये आबादी से बहुत ज़्यादा हटकर ये जेल बनाई गई है। अंदर इसकी जो होलनाकियाँ हैं उनके हवाले से बेशुमार खबरें, बेशुमार, यानी राजा अनवर की मैं एक किताब में से एक चीज़ आपको कोट करूँ तो वो कहते थे कि मैं रात को अपने कानों के अंदर रुई डालकर सोता था, क्योंकि इतने ज़्यादा हशरात और दूसरी चीज़ें होती थी जो मेरे कानों में, मेरे नाक से, मेरे मुंह से अंदर जाती थी, और बड़ी एक बुरी हालत है। और ये अभी भी यानी इसकी हुदूद अडयाला की जारी है। ओवर क्राउडेड प्रिजन है ये, तादाद से ज़्यादा लोग हैं, बल्कि दुगने 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर एक और बड़ा कैदी पाकिस्तान का इस वक्त मौजूद है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।